तो लीजिए दोस्तों, आईपीएल 2023 का फाइनल मुहाने पर खड़ा है। गुजरात और चेन्नई के बीच आज रात के बैटल के बाद इस साल का चैंपियन डिसाइड हो जाएगा। क्या गुजरात अपने चैंपियन वाले अंदाज को लगातार दोबारा दोहराने का करिश्मा करेगा या चेन्नई अब जीत का पंजा मारेगा? जो भी होगा वो पता चल जाएगा, मगर इतना जरूर कंफर्म है कि बीते कुछ सालों में जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम के एक के बाद एक बड़े टूर्नामेंट में फ्लॉप होने के चलते फैंस में एनर्जी खत्म हो रही थी, वो इस आईपीएल ने वापस लौटा दी है। फैंस इस 2 महीने की जबरदस्त क्रिकेट की डोज के बाद फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए रिचार्ज है। मगर ये तो सिर्फ एक सिक्के का पहलू है, जहां से देखने पर बस आईपीएल की अच्छाइयां ही नजर आती हैं, जबकि दूसरा पहलू बताता है कि प्लेयर्स इंजर्ड होने, आउट ऑफ फॉर्म होने के अलावा अब आईपीएल ने प्रेजेंट के 2 स्टार्स को भी लड़वा दिया है। हालांकि इसमें आईपीएल डायरेक्ट तौर पर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि किसी की सोच एक टूर्नामेंट या सीजन से नहीं बनती है, वो तो कई सालों के बाद कंक्रीट बनती है। इसलिए डर यही है कि जब 2 अलग अलग सोचे जग जाहिर होकर एक दूसरे के आमने सामने आ गई है तो इंडियन ड्रेसिंग रूम के हालात क्या होंगे। तो चलिए ज्यादा पहेली नहीं बनाते हैं और वादे के मुताबिक सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा करीब से समझते हैं इस वक्त सुर्खियां बिखेर रही हार्दिक और रोहित की पूरी कंट्रोवर्सी को। साथ ही ये भी समझते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का इफेक्ट इंडियन क्रिकेट पर कैसे, कितना और क्या पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत पिछले हफ्ते हार्दिक के ब्रॉडकास्टर को दिए गए इंटरव्यू से हुई, जहां एक सवाल के जवाब में हार्दिक ने कहा कि नई टीम बनाते वक्त हमारे यानी गुजरात के पास 2 रास्ते थे। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस स्टेटमेंट को याद रखें, क्योंकि ये हमें कंक्लूजन पर पहुंचने में हेल्प करेगा। तो इस बातचीत में हार्दिक ने कहा था कि नई टीम बनाते वक्त हमारे पास 2 रास्ते थे। एक, या तो हम मुंबई की तरह स्टार प्लेयर्स चुनते और उनके इर्द गिर्द टीम खड़ी करते, या दूसरा हम चेन्नई की तरह नए प्लेयर्स लाकर उन्हें स्टार बनाते। पहली नजर में ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे हमारी चहेती मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और लिखा कि हार्दिक ने अपनी ही पुरानी टीम को स्टार्स वाली टीम कहा। वैसे हेडलाइन हमने बड़ी सभ्य से बताई है, असल में तो कुछ ऐसी थी। हार्दिक ने मुंबई को ललकारा, हार्दिक ने मुंबई की पोल खोली और क्या मुंबई में है स्टार प्रथा। टॉपिक पर वापस लौटे तो इस मुद्दे को मीडिया ने बुरा बना दिया और हार्दिक को मुंबई में स्टार चलन को लेकर क्रिटिसाइज करने वाला बना दिया, या कहें विलन बना दिया, क्योंकि हार्दिक का एटीट्यूड, कॉफी विद करण वाला सीन और पिछले कुछ साल रोहित को गाली देने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग का रिकॉर्ड भी है। तो फैंस को हार्दिक को रडार पर लेने में टाइम नहीं लगा, जबकि हार्दिक ने जो बात कही वो क्रिकमाइंड को किसी भी सिरे से गलत नहीं लगती है। हार्दिक ने गुजरात की नई टीम बनाने की अप्रोच पर बात कही है, न कि मुंबई के स्टार कल्चर पर सवाल किए हैं, क्योंकि ये 2 अप्रोच हैं टीम बिल्ड करने की, इसलिए हमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। और हाँ, स्टार प्लेयर वाली टीम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां से यूथ स्टार बिल्कुल नहीं बनते हैं। बस ऐसी टीमों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्टार्स रहते हैं। जैसे अभी का एग्जांपल ले लीजिए, बैंगलोर में 11 प्लेयर खेलते हैं, मगर स्पॉटलाइट में हमेशा कोहली, प्लेसिस और मैक्सवेल रहे। जैसे मुंबई में रोहित, स्काई, पोलार्ड, बुमराह और खुद हार्दिक भी थे। ज्यादा और पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि 2008 में जब मुंबई ने शुरुआत की थी, तब भी उनकी अप्रोच स्टार प्लेयर्स के ही इर्द गिर्द जीत की कहानी बुनने की थी। तभी टीम में ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, बेन ब्रावो, शान पोलाक जैसे बड़े नाम थे, जिन्हें आगे जाकर पोलार्ड, हरभजन, बोल्ट, पोंटिंग, साइमंड जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स के पूल ने आगे बढ़ाया, जो मुंबई के स्टार कल्चर ने ट्रेंड को दिखाता है। वो ट्रेंड जो कहीं न कहीं बैंगलोर, पंजाब और अब लखनऊ में भी देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ 2008 की विनर टीम राजस्थान भी है, जो शुरू से लेकर आज तक यंग स्टार्स की हब बनी हुई है। वैसे ही कुछ अप्रोच बीते कुछ सालों में हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता ने भी फॉलो की है। एक ऐसी ही अप्रोच का बेस्ट एग्जाम्पल 2016 और 2017 वाली दिल्ली टीम भी थी। उस दौर में जहां ऋषभ, श्रेयस और संजू तीनों यंगस्टर्स ही टीम को लीड कर रहे थे। उस अप्रोच का नतीजा क्या रहा आप सब जानते ही हैं। खैर, बात को छोटा करे तो हार्दिक का स्टेटमेंट इतना गलत नहीं था, जिसे तूल देकर मीडिया ने खराब कर दिया। हालांकि रोहित और हार्दिक या कहें मुंबई और गुजरात कंट्रोवर्सी की ये इंटरवल से पहले की कहानी है। इंटरवल के बाद मुंबई का कहानी में एक्टिव होना बाकी था। दरअसल हुआ ये कि हार्दिक का स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर वायरल तो किया ही जा रहा था। उस दौरान ही रोहित ने ब्रॉडकास्टर को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस तरह के सवाल पर अपनी राय देते हुए कहा कि तिलक और वढेरा में इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर नजर आता है, वैसे जैसे बुमराह, हार्दिक और कृणाल में दिखता था। इस स्टेटमेंट के मीडिया में आते ही आग लग गए। यूट्यूब से लेकर टीवी तक सबने रोहित के इस स्टेटमेंट को हार्दिक के स्टेटमेंट का जवाब माना, जबकि हमारी होनहार मीडिया ने तो आग में घी डालकर मजे लेने के लिए रोहित के स्टेटमेंट को हार्दिक को मुंह तोड़ जवाब तक लिख दिया। इस तरह हार्दिक के एक सिंपल से स्टेटमेंट से शुरू हुई बात रोहित वर्सेस हार्दिक की जंग बन गई, जबकि रोहित ने जो भी कहा वो हार्दिक के स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं, बस अपनी बात कही है। वैसे जो रोहित ने कहा वो गलत भी नहीं है,
क्योंकि मुंबई ने हार्दिक, पोलार्ड, डिकॉक, कृणाल जैसे कई नामचीन सितारों को सब अपने साथ जोड़ा जब वो स्टार्स नहीं थे। बल्कि क्रिकमाइंड का तो कहना है कि 16 साल की हिस्ट्री है आईपीएल की। ऐसे में शायद ही कोई टीम हो जिसने यंग प्लेयर्स इंडिया को ना दिए हों। सिर्फ 2 साल खेलने वाली टीमों तक ने राहुल त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर जैसे कई बड़े नामों को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया है। हाँ, बस बात फिर वहीं घूम कर आ जाती है अप्रोच पर, जो कि थोड़ा डीप जाने पर बताएगा कि मुंबई अपनी जीत की स्क्रिप्ट स्टार्स के इर्द गिर्द रचती है और रचती आई भी है। साथ ही यूथ की ग्रूमिंग को भी बराबर का स्पेस मिलता है, जबकि चेन्नई यंगस्टर्स पर प्रेशर देकर उनसे बेस्ट गेम निकलवाने में भरोसा करती है और टीम की कामयाबी के साथ ग्रूमिंग भी लेकर चलती है, जैसे गुजरात करती हुई नजर आती है। वो भी चेन्नई की तरह बड़े नामों से ज्यादा बड़े कामों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इस अप्रोच की समझ हार्दिक को बेहतर थी और उन्हें लगा कि फैंस को भी होगी। तभी उन्होंने कहा था कि टीम बनाते वक्त हमारे पास 2 रास्ते थे दोस्तों, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही वक्त के हिसाब से सूटेबल है, तो कहने के लिए इस पर काफी कुछ है। मगर रिपीटिशन मोड पर जाने से अच्छा है कि हम इस कंट्रोवर्सी के इम्पैक्ट पर बात करें और वीडियो को कंक्लूड करें, क्योंकि अभी अभी गंभीर और कोहली की फाइट हुई है, इसलिए हार्दिक और रोहित का इनडायरेक्टली भी आमने सामने आना सही नहीं है। यही वजह है कि हार्दिक के स्टेटमेंट के बाद आया रोहित का स्टेटमेंट सोचा समझा जवाब कम, इमोशनल रिस्पॉन्स ज्यादा लग रहा है, जिसकी उम्मीद कम से कम रोहित जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर से तो नहीं थी। अब इस मामले को हवा लग गई है तो कुछ दिन अखबार का बाजार गर्म रहेगा। अब बस उम्मीद ये है कि इस मामले में और कोई नया बयान ना आए, वरना कोहली और गंभीर के मैदान पर हुए झगड़े के बाद न्यू कमर्स को मौजूदानी जंग लड़ने का मोटिवेशन भी उनकी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज दे जाएगी। बाकी क्रिकमाइंड का कहना यह है कि मामला अभी इतना बड़ा तूल वाला नहीं है जितना मीडिया ने बना दिया है, क्योंकि उनका काम ही इस तरह की खबरों से चलता है, इसलिए वो करते भी ऐसा ही है। अगर आपको इस सबसे इंस्पायर हुए बिना बस क्रिकेट को सपोर्ट करना है और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स पसंद आए तो हमें भी सपोर्ट करना है, क्योंकि आप सब हमारी मेहनत को देखते ही हैं मगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। वैसे ज्यादा कुछ नहीं करना तो लाइक ही करते जाइए, कम से कम हमें मोटिवेशन तो मिलेगा। बाकी जिनके पास और टॉपिक्स के सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।